गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो वाली एक एनिमे के ऊपर जिसका नाम है आई गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। इस एनिमे के अभी तक 2 एपिसोड आ चुके हैं। इस एपिसोड को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एनिमे की जर्नी के साथ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर साइतो को दिखाया जाता है जब स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है। तभी उसी के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि उसे देख रही होती है और अचानक से उसकी टाइप पकड़ के उसे बोलती है कि खबरदार अगर तुमने ये बात किसी को बताई है तो। साइतो बोलने लगता है कि मेरी शादी मेरी ही क्लासमेट के साथ हो गई और वो क्लासमेट ऐसी है जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और अब हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो को किसी बात के ऊपर ताने मार रही होती है। साइतो ऐसे तैसे उसे सिर्फ टालने की कोशिश कर रहा होता है पर अकाने बोलते हैं कि तुम तो अपनी ड्यूटीज भी वो अच्छे से नहीं निभा रहे। कल क्लास में तुम्हारी बारी थी सारे काम करने की। तभी साइतो बोलता है अगर तुम्हारे पास मुझे परेशान करने के लिए टाइम है तो ऐसा करो ना, लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पे बुक्स पढ़ो। तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम हिमारी होता है जो कि अकाने से बोलती है कि तुम आखिरकार साइतो को इतना परेशान कर क्यों रही हो। साइतो को देखकर तो ऐसा लगता है वो किसी भी मूवमेंट पे रो पड़ेगा। अकाने बोलती है यहाँ तो गलती सिर्फ उसी की है तो मुझे क्यों डांटा जा रहा है। तभी हिमारी बोलती है कि एक बात और, आखिरकार तुम साइतो को इतना टॉर्चर क्यों करती हो। अकाने सोचने लगती है अबे हाँ यार मैं इसे इतना परेशान क्यों करती हूँ। तो वो सोचती है कि साइतो उसके लिए कीड़ा है जिसे वो अपनी चप्पल से मसलना चाहती है। और ये एक और लड़की जिसका नाम शिशई होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, फिर से वो तुम्हें परेशान कर रही है। साइतो बोलता है कि हाँ हर बार की तरह मैं फिर से बुली हो रहा हूँ। शिशई होती है वो साइतो की कजन होती है जो कि उसे सांत्वना देती है। साइतो बोलता है तुम ही एक हो जो मुझे समझती हो। तभी हिमारी अकाने को बोलती है कि तुम शायद इसलिए उसे इतना परेशान करती हो कि तुम उसे पसंद करती हो। अकाने बोलने लगती है कि अगर दुनिया में आखिरी बंदा भी अगर साइतो बचा ना तो भी मैं उसे पसंद ना करूँ। साइतो बोलता है तो हमें आपकी बहुत परवाह है जैसे। और वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बहस करने लगते हैं। अब स्कूल यहाँ पे एंड हो जाता है और साइतो होता है वो अपने घर पे जा रहा होता है। तभी उसके दादाजी का उसको फोन आता है। उसके दादाजी बोलते हैं तू अभी फ्री है। साइतो बोलता है फ्री तो हूँ पर आप बताइए काम क्या है आपको। बुढ़ा बोलता है कि तैयार हो जा बेटे तेरे लगने वाले हैं। साइतो बोलता है कि मुझे तुम जैसे बुढ़ाओं के साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सामने से उसके दादाजी बोलते हैं बेटे यार मैं अपनी सी शानदार सी कंपनी में तुझे ही देने वाला हूँ तो यार इतनी तो इज्जत करो। तो यार कंपनी संभालनी तो उस लायक तो बनना ही पड़ेगा। तो बोलता है आप अपनी कंपनी किसी और को दे दो मुझे मत दो। तो बुढ़ाऊ बोलता है कि दूंगा तो मैं अपने पोते को ही। तो भी बोलता है कि मैं इनके साथ यार क्या ही बहस करूं यार। उसके दादाजी बोलते हैं कि वैसे भी मुझे पता है तो मेरी बात कभी नहीं टालेगा है ना। और अचानक से साइतो के आसपास 7-8 मुश्किलें आ जाते हैं। साइतो बोलता है अगर मैं भाग जाऊं तो। उसके दादाजी बोलते हैं एक कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे और फिर चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोल देते हैं। तो गाड़ी के अंदर होता है तभी वो ड्राइवर से पूछता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। ड्राइवर बोलता है कि पता नहीं, लाइक पहुंच के आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा और हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से हम माफी मांगते हैं। लाइक वो बहुत ज्यादा शेल्फिश है। तो बोलता है मुझे मेरे दादाजी पता है कैसे हैं। हाँ थोड़े सेल्फिश जरूर हैं पर बहुत ब्रिलियंट है। कंपनी पहले फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई थी और मेरे दादाजी थे जिन्होंने मेरी कंपनी को फिर से उठाया। लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया पर उन तानों को छोड़ के उन्होंने अपनी कंपनी की एक सक्सेस बनाई और अब वो 60 साल के हो गए हैं फिर भी वो कंपनी को बखूबी संभाल रहे हैं। तो शायद तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया होता है और बाहर वेट कर रहा होता है। तभी अकाने उसे मिलते हैं वो बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। शायद तो बोलता है कि मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, पैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अकाने भी बोलती है कि उसकी दादी ने उसे यहाँ पे बुलाया है। मैं बोलती है तो इससे हम दोनों का क्या लेना देना हो सकता है। शायद तो बोलता है वक्त आने तो पता चल ही जाएगा। अकाने बोलने लगती है कि मैं तो मेरी दादी के साथ लंच करने आई थी पर तुमसे मिलकर मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। शायद तो बोलता है तो अपना दिमाग खराब रखो और मुझे बुक पढ़ने दो। और अब उन दोनों के बीच में फिर से कुत्ते बिल्ली की तरफ फाइट शुरू हो जाती है। अब साइतो के दादाजी और यहाँ पे अकाने की दादी साथ में एक साथ आ जाती है। वो दोनों भी एक दूसरे को साथ में देख के बड़े हैरान होते हैं। तो दादाजी बोलते हैं और कब तक बाहर इंतजार करोगे, चलो साथ में मिलकर बातचीत करते हैं। अब अंदर बैठ के बुढ़ा तो अपनी दारू पी रहा होता है, वहीं साइतो बैठ के सोच रहा होता है कि करें क्या। और वहीं दूसरी और अकाने आराम से जूस पीती है। तो बोलता है कि तुम जूस क्यों पी रही हो। अकाने बोलती है कि तुमसे बात करके मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है। उन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ये देख के बोलते हैं वाह तुम काफी करीब लगते हैं दूसरे के। वो दोनों इस बात को डिनाई करते हैं। फिर साइतो और अकाने पूछते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तो वो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स एक साथ बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं, तुम दोनों को एक साथ बांधना है, मतलब शादी करनी है। साइतो को लगता है कि बड़ा उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर उसकी याद लेने वाला अच्छे से। अकाने भी बोलती है कि हम तो सिर्फ अभी हाई स्कूल में, हम शादी कैसे कर सकते हैं। दोनों बूढ़े लोग बोलते हैं कि चिंता मत करो, शादी 18 के बाद करना। तो अपनी और यहाँ पे अकाने की दादी के बारे में बताने लगता है कि बचपन में वो लोग भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे। लाइक मतलब फीलिंग्स थी दिल में पर एक्सप्रेस करने से पहले उन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। बुढ़ो ने शादी कर ली और अपनी बीवी को खुश कर दिया। लाइक मेहनत लगी होगी ना उसमें भी। अब साइतो के दद्दू बोलते हैं वैसे भी मेरी बीवी को मरे हुए 10 साल हो गए और मुझे जो उसके पति के तौर पर बातें निभानी थी वो मैं निभा चुका हूँ। इन बात होती है वो अकाने की दादी बोलती है और वो ये भी बताती है कि यहाँ पे साइतो के दादाजी उसको हर रात खुश कर देते हैं। वो बोलता है कि ये सब तो नसीब का खेल है, जो हम नहीं कर पाए वो तुम करोगे। जो दोनों होते हैं वो उन दोनों बच्चों के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। अकाने बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि शादी तो एक ऐसी चीज है जो अपनी पसंद के लड़के से करनी चाहिए या फिर जो भी हो, ऐसी चीजों में दबाव बनाने से कुछ सही नहीं होता है। तो भी बोलता है कि मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि मुझे भी अभी शादी नहीं करनी है और वैसे भी इस देश में शादी बिना मर्जी के तो नहीं हो सकती है। बुढ़ा बोलता है कि दोनों के अंदर वही जज्बा है जो जवानी में हमें था। तो एक बुढ़ा होता है वो अपना विक्टिम कार्ड खोल देता है, कुत्ते को दिखाई जाता है और बुढ़ा बोलता है साइतो से बेटे शादी कर लो वरना कंपनी तो कुत्ते के हाथ में जाएगी अब। और ये मत सोच नहीं मेरा पालतू कुत्ता है, इसे मैंने अभी रास्ते से उठाया है। तो बोलता है बहु ये तू गलत कर रहा है। तो साइतो के दादाजी बोलते हैं कि तो यार कंपनी मैंने खड़ी की, अब मैं किसी को भी दूं तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यार फिर तो कुत्ता जिंदाबाद। तभी अकाने की दादी उसे अपने पास बुलाती है, उसके कान में कुछ ऐसा बोलती है जिससे वो पूरी हिल जाती है और बुढ़ो टाइम देता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे 3 दिनों में तुम अपना जवाब दे देना।
तो दोनों अकेले बाहर खड़े होते हैं। अभी अकाने बोलती है कि साइतो तुम क्या करने वाले हो। साइतो बोलता है कि मुझे तो शादी नहीं करनी और उससे पूछने लगता है कि वैसे उसकी दादी ने उसे क्या कहा था। अकाने बोलती है ये पर्सनल चीजें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब हमें अकाने को उसके घर पे दिखाया जाता है जो कि अपने पलंग तोड़ रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार साइतो ने उसे कितना परेशान किया। लाइक सबसे पहले तो वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती थी पर साइतो के आने के बाद से वो हमेशा सेकंड होने लगी और अचानक से फोन पे कोई बोलने लगता है कि क्या हुआ, किस ख्यालों में खो गई। अकाने बोलने लगती है कि तुम बताओ, तुम आखिरकार मेरी सिचुएशन में होती तो क्या करते अगर तुम्हें किसी और से शादी करने के लिए फोर्स किया जाता तो। इसके मारी बोलती है कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, शादी तो उसी से करनी चाहिए जिसको दिल आए। तो बातों बातों में वो उसे ये भी बता देती है कि हिमारी को किसी बंदे पे क्रश। अकाने पूछती है कि यार बता दे प्लीज। नहीं बोलती है कि वैसे तो मैं इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है पर आज कैसे ये सब हो रहा है। पर स्टिल जो भी हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। तो अकाने बोलती है क्या वो हमारी क्लास से है। मारी भी पूछने लगती है क्या तुम्हारा किसी और पे क्रश है। और भाषण लेने लगती है कि यार मेरा क्रश तो है नहीं, किसी पर हो तो शायद वो मर जाए। तभी हमारी ये भी बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे पास किसी का क्रश नहीं है तो ऐसा करो जिससे तुम्हारी दादी कह रही होती है शादी कर लो, उससे यार हम दोनों का खर्चा भी बच जाएगा। अकाने बोलती है शादी करने के लिए कोई वैलिड रीजन नहीं है और फिर भी शादी के बाद कुछ चीजें करनी पड़ती है ना, सिंपली कहें तो सेक्स। अब वो दोनों आपस में होती है, वो यही वाली अश्लील तेरी वाली बात करती है। तो हम साइतो पे मुड़ते हैं। तो अपने कमरे में बैठ के बोल रहा होता है कि मेरे दादाजी को भी सिर्फ वही लड़की मिली थी जिसने मेरी पूरी स्कूल लाइफ को ध्यान बना के रखा है। कोई शिशिन होती है वो और साइतो से बोलते है कि क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रहे हो। साइतो बोलते मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरे दादाजी ने मेरे सामने कितनी बड़ी शर्त की तुम समझ सकती हो ना। लाइक अगर उनकी बात नहीं मानता हूँ तो वो पूरी की पूरी कंपनी कुत्ते के नाम कर देंगे। मूवी ट्यूशन बोलती है अगर तुम यही चाहते हो तो तुम शादी कर लो ना, अगर कंपनी चाहिए तो। और अगर तुम्हें फ्री लाइफ चाहिए तो यार फ्री स्पेस लो अपनी, क्योंकि वैसे भी शादी करने के बाद जो जिम्मेदारियां हैं वो काफी बढ़ जाती हैं तो तुम्हें ये सही नहीं रहेगा। तो साइतो बोलता है इसका मतलब मैं अपनी कंपनी से हाथ धो दूं। ट्यूशन बोलती है अगर तुम कंपनी इनहेरिटेट नहीं करते हो तो भी यार तुम सर्वाइव तो कर ही जाओगे, भले ही गरीब हो जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर इन एंड तुम कहीं भी हो किसी भी हाल में हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और जो फेवर चाहिए होगी वो करूंगा, चाहे वो तुम्हारी कंपनी से हो या फिर थोड़ा वैसे वाले भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि यार शीशी तुम काफी ज्यादा अच्छी बच्ची हो। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो होता है वो स्कूल जाता है, सामने उसे अकाने मिलती है जिसे वो हाई करता है पर वो उसे टोटली अवॉइड कर देती है। अब 3 दिन होते हैं वो बीत जाते हैं, वो दोनों होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सामने बैठे होते हैं। ये लोग बोलते हैं और बच्चों क्या हाल बनाया है तुमने अपना, करोगे शादी या जाओगे सड़क पे। अब उन दोनों के पास जैसे कोई ऑप्शन रहा ही नहीं होता है, वो दोनों साथ में ही बोल देते हैं ठीक है हमें शादी मंजूर है। और वो दोनों एक दूसरे की ये बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मान गए। नहीं मतलब उन दोनों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद कोई तो मना करे। शायद तो बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम। अकाने बोलती है कि ज्यादा वियर्ड ख्याल मत लाओ दिमाग में, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोग बोलते हैं मुबारका जी मुबारका, मतलब शादी मुबारक हो, कोई शादी होके रहेगी। शायद तो बोलता है कि ठीक है मुझे ये बात मंजूर है बट अभी नहीं, मेरी ग्रेजुएशन के बाद। बुढ़ा बोलता है ये तो बात हुई नहीं थी हमारी, शादी तो अभी यहाँ पे अभी होगी। चिंता मत करो तुम्हारे लिए रहने के लिए पर्सनल घर बनवाया है हमने, जहाँ 2 चिड़ियां एक साथ घूमेंगी, क्योंकि 3 हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अकाने बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, लिटरली बुड्ढो को टाइम कब मिला ये सब करने के लिए। शायद तो इस चीज से बचने के लिए बोलता है मुझे घर पे जाना तो मुझे मेरा सामान लाना है। बुढ़ा बोलता है कि तेरे बाप का बाप हूँ मैं लोड़े, तेरा सामान और उस लड़के का सामान तब का यहाँ पे पहुंच चुका है तो फिजूल में भागने की कोशिश तो मत कर। बुढ़िया भी बोलती है कि हमने जो करना था कर लिया, बाकी तुम्हें करना है। वो दोनों होते हैं वो वहां से चले जाते हैं और अकाने सड़क पे रोती पीटती बैठती है कि मेरे को यहाँ से लेके चलो भाई। पर शायद तो बोलता है रोके कोई मतलब नहीं है तो हम अंदर चलते हैं। तो लोग अंदर पहुंच जाते हैं और घर काफी ज्यादा आलीशान होता है। तभी साइतो किवाड़ लगा देता है। अकाने बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने तो नहीं वाले हो। साइतो बोलता है घर को लॉक करना पड़ता है वरना चोर घुसे तो। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि फिलहाल घर एक पर कमरे अलग रखेंगे। उन दोनों को उनका सामान भी होता है वो मिल चुका होता है। पर यहाँ पे अकाने उस घर को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। तो आकर साइतो बोलता है लड़कियों की यही तो आदत है, जहाँ कुछ दिखानी वहीं मारने लगती है। अकाने बोलते है कि ऐसी जगहों पे अकेले रहने में बहुत खुशी मिलती है पर तुम यहाँ पे हो तो मेरा दिमाग खराब रहेगा। साइतो बोलता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना ही मत वरना मैं कुछ बोल दूंगा। तो लोग घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ पे एक शानदार सा बाथरूम होता है। साइतो को अपनी स्टडी टेबल काफी बढ़िया लगती है क्योंकि जिंदगी में वो सिर्फ पढ़ाई करके ही खुश रहेगा। तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है तो हमें पता चलता है अकाने वहाँ पे बिस्तर देख के चिल्ला रही होती है। नहीं मतलब अभी कुछ हुआ नहीं होता, वो तो रात को। खैर अकाने बोलते कि यहाँ पे सिंगल बेड क्यों नहीं है और यहाँ पे डबल तकिए क्यों रखे हैं। साइतो बोलता है उस बुड्ढे को मैं नहीं छोड़ूंगा, उससे बात करके ही रहूंगा। तो बुड्ढे से बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं अकेले कैसे एडजस्ट करूँ यहाँ पे। बोलता बेटे मेरी बात मानो, कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। अकाने फोन छीनती है और उसके दादाजी से बोलती है कि अंदर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलता भाई मेरी बात मानो यार वरना तुम्हें तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ। एक और बात, तुम यहाँ पे सोफा या फ्लोर पे नहीं सो सकते, तुम्हें सोना तो एक ही साथ एक ही बिस्तर पे पड़ेगा और ये मेरी टॉप प्रायोरिटी कंडीशन है। तभी अकाने की दादी होती है वो बोलने लगती है कि बेटा कमांड अच्छे से निभाना। अकाने बोलते कि बुढ़िया चुप हो जा। तभी साइतो को लगता है कि एक ही बिस्तर पे सोने का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं बुढ़ो ने इस कमरे में कैमरे तो नहीं छुपाए और वो कैमरा ढूंढने लगता है। तभी अकाने बोलती है तुम वो करने वाले हो। साइतो बोलता है तुम्हारा उससे क्या मतलब है। अकाने बोलती है कि हाँ भले मैं कुछ भी कहूँ ना करूँ हाँ करूँ, तुम तो यार जो करोगे करोगे ही। साइतो बोलता है तुम्हें बहुत बड़ी वाली गलतफहमी हो रही है और वैसे तुम बात किस बारे में कर रही हो। अकाने बोलती है यार मैं सेक्स के बारे में बात कर रही हूँ और वो अपने पास एक पेंसिल निकाल के बोलती है कि अगर तुम मुझे छूने की भी कोशिश की ना ये पेंसिल तुम्हारे गोटो में डाल दूंगी। तो बोलता है कि वैसे भी मैं किसी की परमिशन के बिना उसको छूता भी नहीं हूँ तो ये सब तो बहुत दूर की बात है। अब काने होती है वहां से जाती है और अपना सामान लेके अपने कमरे में निकलती है। वेल फंडा ये है कि कमरे यहाँ पे बहुत है पर उन लोगों को सोना साथ नहीं पड़ेगा। साइतो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ कोई। काने बोलते है कि तुम पे भरोसा नहीं है, मदद
के बहाने पता नहीं क्या कर लो। अकाने फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगती है तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है, पर साइतो उसे इजीली कैच कर लेता है। अकाने से थैंक यू बोलती तभी वो रियलाइज करती है कि यहाँ पे साइतो उसे छू रहा है, मतलब सपोर्ट के लिए। वो बोलती है कि तुम ऐसे मुझसे छूने की कोशिश मत करो। साइतो बोलता है मैं तो छूने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर पहले ही दिन अगर शादी के तू ऊपर चली गई ना तो मेरे ऊपर मर्डर का इल्जाम आएगा। साइतो को एक बॉक्स मिलता है जिसमें खाना होता है, उसमें लिखा होता है कि यार शादी का पहला दिन है, काम वाम करोगे तो थक जाओगे, खाना बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, सो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। वो जैसी पिज्जा का एक स्लाइस हाथों में लेता है तभी अकाने बाहर से देख रही होती, उसके पेट की आवाज यहाँ पे साइतो को परेशान कर देती है। वो बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है। अकाने बोलती है कि शादी का पहला दिन है, कुछ तो अच्छे से करो। साइतो बोलता है कि वैसे तो तुम्हें कपल होना पसंद नहीं है। अब अकाने उसके साथ फिर से वही बियर्ड बातें करने लगती है, वही मेल जुलोल वाली बातें। अगर इस टाइम की ऑडियंस हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं कैसा बन रहा हूँ। आई मीन सिंपल एंड स्वीट। इंडियन साइतो होता है उसे खाने के लिए कुछ दे देता है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब साइतो रात को अपने कमरे में आता है सोने के लिए। थोड़ी ही देर में अकाने भी वहां पे आ जाती है और चुपचाप उसके साइड में आके लेट जाती है। बिस्तर बड़ा होता है तो सोने के लिए एनफ स्पेस है वहां पे, पर साइतो का दिमाग भी धीरे धीरे ठहर रहा होता है। लाइक भीनी भीने बालों की खुशबू और बदन का स्केच छोड़ो। कान्हा से ये भी बोलती है कि कुछ भी करके उसे छूने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा। साइतो कान्हा ये भी बोलती है कि आज से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इस वजह से उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। साइतो बोलता है कि सेम ही है, बाय द वे तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोली। अकाने मना करती है वो राज बताने के लिए। साइतो बोलता है कि मैंने भी तो बताया, तुम बता दो तो क्या हो जाएगा। कान्हा बताती है कि उसने एक वादा किया है जिसे निभाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना भी बलिदान देना पड़े। मजेदार बात बोल देता है। साले उस बुढ़ाओ ने कल जाके ये बोल दिया कि बच्चा पैदा करो, तो फिर अचानक से साइतो का हाथ होता है बिस्तर में होता है, उसे पता नहीं होता है कि वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। वो उसे छू लेता है पीछे। फिर तो कुटाई चालू। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने होती है। वो साइतो को बोलती है शादी के बाद अगर स्कूल में किसी को पता चली तो मैं तुम टुकड़ों में काट दूंगी। साइतो ही बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अकाने बोलते हैं कि बुरा तो मुझे लगेगा अगर क्लास में किसी ने ये सुन लिया कि हम दोनों की शादी हो गई है। साइतो भी लाइक क्या इतना बुरा हूं मैं अकाने। अकाने ये भी बोलती है प्लीज किसी को ये मत बताना कि हम दोनों साथ में सोते हैं। साइतो बोलता है मुझे भरोसा करो। अकाने बोलती है मुझे नहीं है भरोसा। फिर वही दोनों कुत्ते बिल्ली वाली फाइट वाली। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने होती है। वो साइतो को बोलती है कि क्लास में हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब ये अकाने होती है, वो क्लास के अंदर एंटर करते है, तुरंत ही हिमारी वहाँ पे आती है और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम उसके साथ क्या बातें कर रही थी। जिससे अब अकाने थोड़ी घबरा जाती है, वो बातें बनाने लगती है। तो बोलती है कि मैं तो सिर्फ उसे इतना मना कर रही थी कि वो मेरे साथ कभी बात ना करे। तो बोलता है इसमें भी मेरी गलती है। तभी वहाँ पे शीशई आ जाती है और उसे सूंघने लगती है। उसके बालों से होती है वो अजीब से शैम्पू की बदबू आ रही होती है, खुशबू। उससे पूछती है कि आखिरकार वो पिछली रात कहाँ ठहरा था, क्योंकि एक लड़की की शैम्पू की खुशबू है। देन वो उसे बाइट कर लेती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है लिटरली। शीशई समझ जाते वो बोलती कि तुम्हारी शादी हो गई ना। तो बोलता आखिरकार तुम्हें ये सारी बातें बता कौन रहा है। शीशई बोलती कि मुझे सब पता है, आखिरकार तुम्हारा नया घर भी कहाँ है वो भी मुझे पता है, तो और तुम्हारी शादी अकाने के साथ हुई ये बात भी मुझे पता है। देन साहित्य होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे लेके तैस के पास पहुंच जाता है। शीशई बोलती है कि तुमने शादी करने से पहले मुझसे एक बात भी नहीं पूछा। देन अभी ये राज छुपाने के लिए वो उससे कुछ मांगती है। वो मांगते मांगते भूल ही जाती है। इतना में साहित्य बोलता जब भी याद आए तो बता देना। तो शीशई बोलती कि अब तक तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। देन साहित्य होता है वो अपनी क्लास में वापस आता है। फिर वहां पे अकाने से डांटने लगते हैं कि तुमने अपना काम नहीं किया फिर से। तो बोलता है कि इसकी अगली वाली क्लास जो भी सामान यूज करेगी वो यही होगा, तो हम इसे साफ क्यों करें। उन दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगती है। तभी हिमारी होती है वो बोलने लगती है कि हमने काम कर दिया। और अकाने बोलती है कि अगर मेंटर हमें देख लेती तो लौड़े लग जाते। वो दोनों होते हैं वो गजब की फाइट करने लगते हैं और ये सारी चीज होती है वो पूरी क्लास देख रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। बोलता आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं। हिमारी बताने लगती है क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम स्कूल में कितनी ज्यादा फेमस हो अपने लड़ाई झगड़े के लिए। लाइक मान लो तुम कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई मैरिड कपल हो। काने थोड़ी चिढ़ जाते रहो, बोलती कि हमारी शादी नहीं हुई है ब्रो। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने होती है वो अचानक से चिल्लाती है और साहित्य उसके पास आता है। साहित्य बोलता है क्या हुआ। तो अकाने बोलते हैं कि आखिरकार इतने ज्यादा वेजिस वाले जूस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। साहित्य बोलता है ये तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं इसलिए मैंने इससे मंगा लिया जिससे हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अकाने बोलते तो हमारी बैलेंस डाइट और हमारे खाने का क्या। तो वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे इंस्टेंट रामेन ला के रखे हैं। ये देखते वो और भी सब्जी में चली जाती है और वो बोलती कि प्रोटीन का क्या। तो वहाँ पे सीधा प्रोटीन शेक ही ला के रख देता है। लाइक रोज घोलो प्रोटीन और पी के उसे सो जाओ। ये देखते ही यहाँ पे अकाने की रूह कांप जाती है। अकाने उसे भी मना करने लगती है सारी आर्टिफिशियल चीजें तुम्हें से नहीं खाना चाहिए। तो उसकी बात को नहीं मानता वो बोलता है क्या तुम्हें पता भी आखिरकार इन वाहियात चीजों को खाने के लिए मेरा मन इतनी देर बाद माना है। अकाने को लगता है कि साला ये कहीं लैब का चूहा तो नहीं अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये अगर पहले लुढ़क गया ना तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। इसलिए वो डिसाइड करते है कि आज से वो यहाँ पे कुकिंग करेगी। उससे बोलती है कि तुम बैठ के इंतजार करो एप्रन पहन के। यार वो तैयार हो जाती है, बड़ी सुंदर लगेगी वैसे। काने खाना बनाते टाइम सोच रही होती है कि साहित्य का मुंह तो खुला का खुला रह जाएगा मेरा खाना खाते ही। और वो खाना बनाते बनाते जैसे मंत्र पड़ रही होती है और साहित्य की फटी पड़ी होती है अगर इसने कुछ पॉइजन वॉइजन मिला दिया तो मैं तो यही से कट लूंगा। तो डिसाइड भी कर लेता है कि भगवान आज ये मेरा आखिरी सूप होने वाला है, अगर कल मैं ऊपर मिलूं तो मेरा स्वागत जरूर करना। खाना दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा होता है और साहित्य भी देख के बोल रहा होता है कि चलो यार जो भी हो खा ही लेते। तो होता है वो सबसे पहले चेक करता है कि खाने में जहर वहर या कोई पॉइजन वॉइजन तो नहीं। अकाने बोलते कि ज्यादा चेक मत कर। एक स्पाइस खाता ही उसे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती। लाइक उसकी फैमिली में जुड़ी हुई उसकी बहुत ज्यादा वाहियात यादें। लाइक अमीरी भी एक श्राप होती है कि तुम अपने आप को टाइम नहीं दे सकते, अपने अपनों को टाइम नहीं दे सकते।
सकते हो। अकाने बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा, तो साइतो होता है वो थोड़े सैड भाव में बोलता है कि यार ठीक ही था, एक एवरेज हैंडमेड मील था, मैं इसके सामने क्या बोलूं। अकाने को ये बात हर्ट कर जाती है और वो उससे खाना छीन लेती है। साइतो बोलता है खाना क्यों छीन रही हो। वो बोलती है अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ ना, कुत्ते खा लेंगे, तुम मत खाओ। उनकी खींचातानी चल रही होती है और साइतो होता है वो खींचातानी के दौरान ही खाना शुरू कर देता है और खाने के बाद बोलता है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इतना ज्यादा एवरेज खाना दिया, उसके लिए थैंक यू। अर्ली मॉर्निंग में होता है वो अकाने होती है वो यहाँ पे साइतो को उठाने आती है, पर साइतो होता है वो गहरी नींद में होता है। ऐसा लगता है कि वो शीशे के साथ सोया हुआ है, कारण वो ध्यान नहीं देता और अकाने उसे जो उठाने आई होती है उसे ही अपने पास लिटा लेता है। यहाँ पे अकाने होते हैं वो साइतो पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और फिर साइतो होता है वो अगली देर में उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे उठाने आओगी। बोलती है कि मैं तुम्हें उठाने नहीं, तुम पे चिल्लाने आई थी क्योंकि तुमने रात में खाए हुए खाने की डिश को धोया नहीं है। साइतो बोलता है कि मैं इसे बाद में भी धो सकता हूँ। देन यहाँ पे अकाने होती है उसे छोटी छोटी चीजों पे प्रवचन देना शुरू करती है। उसके आंसर काफी ज्यादा वियर्ड या कोल्ड होते हैं, जिस वजह से अकाने बोलती है तू पागल वागल है, क्योंकि साइतो यहाँ पे साफ सफाई को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है। अकाने बोलती है कि हे प्रभु, आपने किस साइकोपैथ के साथ मुझे रख दिया है। अभी साइतो बोलता है कि हम दोनों की सेम सिचुएशन है, पर अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। साइतो बोलता है कि मेरी जिंदगी भी झंड पड़ी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे साइतो होता है वो अपने घर पे ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहा होता है। भी अकाने आके आके बोलती है कि आखिरकार तुम इतना फालतू गेम क्यों खेल रहे हो। तो बोलता है ये कोई वेस्ट गेम नहीं, ये बहुत ज्यादा बेस्ट गेम है, लाइक एक हंटिंग गेम से अच्छे क्या हो सकता है। अकाने बोलती कि चुपचाप इस गेम को बंद करो, पर साइतो बोलता है इससे मेरा लेवल होता है वो नीचे गिर जाएगा। अकाने ये भी बोलती कि ऐसे वायलेंट गेम खेलने से बंदों का दिमाग वायलेंट हो जाएगा और कहीं वो क्राइम ना कर दे। साइतो बोलती है ये पागल वागल है। अब वो दोनों होते हैं वो गेम की खींचतानी शुरू कर देते हैं। गेम की खींचतानी के दौरान होती है वो एक बेल रिंग होती है, जिसके कारण अकाने यहाँ पे उसके गेम बॉक्स को छोड़ देते हैं और वो अचानक से गेम बॉक्स बाहर निकल जाता है और उसका पूरा गेम डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पे बेल जिसने बजाई होती है वो एक डिलीवरी बॉय होता है, जो कि हमारे अकाने और जो साइतो का लास्ट सामान होता है वो डिलीवर करने आया होता है। जब अकाने ये बात साइतो को बताने आती है वो देखते है कि साइतो पूरी तरीके से सदमे में पहुंच चुका होता है। तो बोलता है कि बुढ़ा पूरी तरीके से मुझे बर्बाद करने की तैयारी में है। अब देन कुछ देर बाद होता है वो साइतो नहाने के लिए जाने लगता है। बोलता है कि एक सिपाही होता है वो पूरे दिन की लड़ाई के बाद अपनी थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी का स्नान ही तो लेता है। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है उसे पता चलता है कि अकाने ऑलरेडी वहां पे पड़ी हुई होती है। कहते ही हॉट मार ले बे, तो होता है वो शर्मा जाता है और गेट को तुरंत ही बंद कर देता है। अभी वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकाने वहां पे सो नहीं गई बल्कि बेहोश हो गई हो। थोड़ा घबरा जाता है और दरवाजे को थोड़ा खटखटाने लगता है, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए वो जाता है सीधा अंदर। वो उसके एकदम क्लोज चला जाता है और उसको आवाज लगाने लगता है कि अकाने उठो। अकाने तो सपने में बोल रही होती है फाइनली तुमने अपनी हार मान ही ली। उसे यहाँ पे छोड़ के जाने की सोच रहा होता है, तभी अकाने का सिर होता है वो नींद के कारण नीचे गिर पड़ता है, लाइक थोड़ा नीचे झुक जाता है। तो शायद तो थोड़ा बोलता है कि चलो उसे उठा ही लेता हूँ और वो उसे उठाने जाता है और अचानक से वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर गिर जाती है, वो भी विदाउट कपड़े। ये इमेज मेरे सामने लिए बेस्ट है, मुझे से व्यू मिलेंगे साथ में $1 तो ये बोलता है कि अगर इसने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, और अकाने खोल लेती है। बहुत ज्यादा शर्माई हुई होती है और वो बोलती है कि आखिरकार हम दोनों इस कमरे में यानी इस रूम में अकेले बिना कपड़ों के क्या कर रहे हैं, तुम मेरे साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो बोलता है मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये दिख रहा है वैसा नहीं। तो ना अकाने होती है उसे लात मार के उस रूम से बाहर निकाल देती है, मतलब बाथरूम से। अकाने बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम कुछ भी नहीं करना चाहते क्योंकि विदाउट कपड़े तुम मेरे साथ यहाँ पे इस रूम में पड़े हो और मैंने भी कुछ नहीं पहना है। तो बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। तभी अकाने बोलते तुमने सब देख लिया ना ऊपर से लेके नीचे तक। तो बोले हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो देख ही लिया था। खैर छोड़ो। साइतो को और जूते लाते पड़ने लगती है। नेक्स्ट टाइम होती है यहाँ पे मतलब थोड़ी देर बाद होती है, जो अकाने होते हैं अपने बालों को सुखा रही होती है, सोच रही होती है कि यार सच में ये कोई गलती हो सकती है। लाइक जब उसने गेट खोला तो वो बहुत ज्यादा हैरान था, मतलब हम दोनों एक दूसरे को देखा तो बहुत हैरान था, शायद वो सच में उसकी हेल्प करने के लिए ही वहां पे आया था। गिल्ड में होती है और फिर से हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कमरे में आराम से बैठ के अपनी बुक पढ़ रहा होता है। अकाने वहां पे आके चुपचाप उसके साइड में लेट जाती है, बातें करने की कोशिश करती है, पर साइतो होता है वो रूडली बोलता है कि मुझे नींद आ रही तो मुझे सोने दो। अकाने बोलती है अच्छा ठीक है फिर सो जाओ। दैट मोमेंट मुझे अकाने के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि सच में वो गिल्टी फील कर रही होती है, उसे माफी मांगना चाह रही होती है, पर साइतो भी लाइक नहीं कर रही देर से बात। लाइक बंदा करे भी क्यों ना, उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका इल्जाम वो अपने ऊपर तो नहीं ले। हिमारी को दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे वो अकाने से बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, ऐसे लेटी क्यों हो। अकाने रोती ही उठती है और उसे सारी ये सिचुएशन होती है वो एक्सप्लेन करती है, पर वो उसे सीधी बात नहीं बताती है साइतो के बारे में, वो बताती है कि उसके साथ जो सिचुएशन अभी चल रही है उस हिसाब से है। तो हिमारी उसे सजेशन देती है कि जैसे तुम मुझे हक करती हो तो हम उसे हक कर लो तो ये काफी बेटर रहेगा। अकाने बताने लगती है कि जिस बंदे को आज तक उसने छुआ नहीं, अगर उसे वो हक तो भैया दंगा फिरा जाओ। हमारी उसे ये भी सजेशन देती है कि अगर तुम बंदी के साथ अगर फ्रेंडली नहीं रह सकते हैं तो एटलीस्ट उससे बुरी तरीके से बात मत करो। मैं बोलती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है क्योंकि तुम्हारे काफी सारे दोस्त हैं और तुम उनके साथ अच्छी रहती। अरे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे हर बंदे दोस्त है, कई बंदे ऐसे हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं कर पर फिर भी मुझे उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है क्योंकि रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी। ये बात अकाने के थोड़े पल्ले पड़ जाती है। फिर हमें साइतो और शिशई को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिशई होती है अपनी
जो भी ये खा रही होती है। वहीं साइतो बोलता है कि मेरी जिंदगी नर्क बना के रखी उस साले बुड्ढे ने। पूरी तरीके से अकाने से परेशान हो चुका होता है तो शिशेगी से आइडिया देती है कि तुम मुझसे डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते। वो बोलता है कि अगर ये ऑप्शन होता तो मैं कब का कर डालता, लाइक अगर मैंने उसे छोड़ा तो मुझे मेरी कंपनी नहीं मिलेगी जो कि मुझे चाहिए। शिशेगी बोलती है अगर तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहते तो उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। साइतो बोलता है ये मैं करना चाहता हूँ पर वो ऐसी राजी ही नहीं होती। शिशेगी समझाने लगती है उन दोनों के बीच में दो ही चीजों का डिफरेंस है, माइंडसेट का, मतलब दोनों की सोचने की प्रतिक्रिया पूरी तरीके से अलग है। किसी को कुछ और पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। तुम्हें दूसरे बंदे की फीलिंग्स को भी है वो कदर करनी चाहिए। लाइक तो अगर उसे किसी मोमेंट पे बुरा लगता है तो तुम्हें उसकी बात समझनी चाहिए। और ऊपर से तुम तो एक कंपनी के सीईओ बनने वाले तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए क्योंकि बिजनेस में ये चीजें काफी काम आती है। लेकिन अब शिशेई होती है वो यहाँ पे साइतो की गोदी में चढ़ जाती है। आयतो होता है वो अपने घर को लौट जाता है जहाँ पे अचानक से आकाने को सामने देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है। बोलता है कि ये काम मैं कभी बाद में करूंगा वरना आज तो मेरे लग जाएंगे। तभी अकाना से रोक के बोलती है कि मुझे तुमसे किसी बारे में कुछ बातें करनी है। साइतो बोलता है डाइवोर्स के बारे में, ठीक है अभी साइन करते हैं। अकाने बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें शादी तो करके ही रहनी पड़ेगी। बात इस बारे में करना चाहती हूँ कि आखिरकार हम बिना लड़े एक साथ कैसे रह सकते हैं। मतलब अगर इतनी लड़ाई झगड़ा की या तो हमें एक महीने में ही डाइवोर्स लेना पड़ेगा। देन वो लोग होते हैं कॉफी विद अकाने एंड साइतो करने लगते हैं जहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने के कारण उनकी जिंदगी तो वैसे ही झंड हो चुकी है। देन वो डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो कुछ पाबंदियां यानी कुछ रूल तो डिसाइड करने ही पड़ेंगे। वो लोग होते हैं वो इस बात पे एग्री कर भी जाते हैं। देन वो डिसाइड करते हैं कि वो आपस में सारे काम को होते हैं वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो वो शिशे की बात याद आती है और वो बोलता है कि देखो यार प्लेट विलेट वाले जो भी काम है वो मैं कर लूंगा। इस बात से ये सुन के ही यहाँ पे अकाने होती है वो थोड़ी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, लाइक तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो बताओ। साइतो बोलता है यार गलती से बेड पे मैं तुम्हें टच करना तो मुझे माफ कर देना। अकाने को लगता है ये साला बहुत ही ठगी है बे। यहाँ पे अकाने को सच में कुछ और ही लग रहा होता है। साइतो बोलता है कि एटलीस्ट मैं ये तो कर ही सकता हूँ। अकाने बोलते हैं ठीक है तुम मेरी बॉडी को टच कर सकते हो बट हाँ अंदर हाथ डाल के कुछ भी नहीं। देन वो लोग होते हैं इस बात पे एग्री कर जाते हैं। देन अब यहाँ पे साइतो बोलता है कि वैसे तुमने एक बात सुनी होगी रिलेशनशिप में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कर, लाइक अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हो तो उसे थैंक यू बोलना तो बनता है। देन वो बोलने लगती है ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया। साइतो बोलता है कि नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे चलते हैं। देन अब थोड़ी सी बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने होती है वो हमारी के साथ बातें कर रही होती है। देखो यार तुमने जो कहा था वैसा मैंने किया है। अचानक से दरवाजा खुलने की बात आती है और जो अकाने होती है वो फोन रख देती है और हमारा साइतो अंदर आ जाता है। अकाने सीधी लेट जाते रहो, बोलते कि अच्छा ठीक है अब तुम मेरी बॉडी को टच कर सकते हो। तो बोलता है कि मेरा मतलब ये था कि अगर गलती से कहीं हाथ वाथ लग जाए तो माफ कर देना। अब यहाँ पे अकाने पूरी शर्मसार हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे साइतो होता है वो शिशई के साथ जा रहा होता है, सारी सिचुएशन बता रहा होता है जिससे काफी बढ़िया लग रहा होता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तो शिशई बोलती है कि उसके साथ गेम खेलो। इससे दूसरा आइडिया आता है वो उसके लिए होता है उसके फेवरेट फ्लेवर का स्ट्रॉबेरी केक ले जाता है। अकाने बोलते तुम्हें कैसे पता चला ये आखिरकार ये मेरा फेवरेट है। तो बोलता है कि तुमने एक बार एक पेपर में लिखा था तुम्हारी पसंद या नापसंद क्या है तो मैंने पढ़ ली वापस से याद आ गया तो ले आया। वो बोलती है कि हालांकि मुझे ये केक इतना पसंद नहीं पर तुम इतने प्यार से लाए तो थैंक यू। लिटरली वो लोग होते हैं वो खाना खाना शुरू करते हैं। शायद उसका कॉम्प्लीमेंट करता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। शायद होता है वो बर्तन धो रहा होता है तो यहाँ पे अकाने आके उसकी मदद करने की बात करती है तो वो बोलता है कि नहीं मैं कर चुका हूँ। अकाने अब यहाँ पे उसकी मदद करती है उसकी थोड़ी बहुत ताने। शायद तो बोलता है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि अकाने का बिहेवियर सिर्फ यही है कि वो मुझ में सिर्फ चिल्ला सकता है पर लाइक उसका ये बिहेवियर देख के तो मैं पूरा पागल हो गया। सो गाइज अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। ありがとうな。ありがとう。ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。